हेलो दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस 2023 का कंप्लीट हो चुका है। 24 सितंबर को ख़त्म हुए, लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, 2022 में मैंने मेंस लिखा था, 2023 में भी मैंने मेंस लिखा। दोनों मेंस में कंपैरिजन अगर मैं करूं तो 2023 का मेंस मुझे थोड़ा सा इजी टिल्टेड नज़र आया। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस के कारण ऐसा हो, या फिर बाकी में ईजी होगा। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की अगर मैं बताऊं कि हमें और 2024 के लिए, 2025 के लिए जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए और कहाँ ध्यान देना चाहिए। जो ऐसे पेपर है उसकी बात करें सबसे पहले तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो अगर आपको ऐसे की कन्फ्यूज़न हटानी है, सबसे पहले टॉपर्स की कॉपी आपको निकालनी है, उसको पढ़ना है। लास्ट ईयर और उससे पहले के टॉपर्स की कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उनके ऐसे को पढ़िए, लिखिए और कंपेयर करके देखिए कि ऐसे में डिमांड क्या होती है, और एक समरी लिख लीजिए एक पेज पे कि इस ऐसे में क्या समझाना चाह रहा था टॉपर। तो वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिससे नंबर मिलेंगे। तो एक सिंपल तरीका है, किसी की भी सुनने से पहले आपको सबसे अच्छा जो तरीका है ऐसे में, यहाँ पर भी टॉपर्स की कॉपी निकालिए और टॉपर्स की कॉपी से टॉपर्स का ऐसे को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर बात करूँ मैं जीएस पेपर की, तो जीएस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टॉपर्स के कॉपी को रेफ़र करना सबसे बेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको समझ में आ जाएगा जो रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है, हर टॉपर यही बोलता है। और जो यूपीएससी दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं 2 से 3-4 और एक्सपीरियंस है, वो भी यही कहते हैं। तो मेरा मानना भी यही है। इस बार मैंने PYQ बहुत अच्छे से किए थे और टॉपर्स की कॉपी को मैं पढ़ के गया था। एक समझ में अंडरस्टैंडिंग आ जाए स्ट्रक्चर कैसे करना है। अगर बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल पेपर तो आपका बेस्ट होना चाहिए, और सबसे बेस्ट वहाँ पर भी सेम ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाइए, अपने सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, ऐसे हो, एथिक्स हो या फिर ऑप्शनल पेपर। अब रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। लगभग 5 से 6 साल में थीम रिपीट होती ही है। आप कहीं भी किसी भी जीएस पेपर को उठा के दीजिए, तो टॉपर्स की कॉपी समझ में आएगा लिखना क्या है, क्या डिमांड होती है क्वेश्चन की, नंबर कैसे मिलते हैं। और एक चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो कौन सी थीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से हम ये समझ सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। साथ ही साथ में अगर 2024 के लिए जो प्रीलिम्स है, जैसे कि 2023 का प्रीलिम्स बहुत हायर लेवल का था, सीसेट अलग ही लेवल में आया था। 2022 में मैंने पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, और वहाँ पे जो सीसेट की कॉन्फिडेंस मुझे आया था, उस कॉन्फिडेंस की वजह से 2023 का प्रीलिम्स में पास कर पाया था। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत स्पेसिफिक है। आप सीसेट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना के जाइए। जीएस को तो पढ़ेंगे, जीएस में कट ऑफ जाएगी, लेकिन जो सीसेट है, सीसेट में देखना होता है कि आपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को मिक्स करके इजी क्वेश्चन को ढूंढना है, और वो इजी क्वेश्चन ढूंढने के बाद में सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ख़त्म। आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 क्वेश्चन करने होते हैं सीसेट में, आप क्वालिफाई कर रहे। कहना इजी होता है, मैं कह सकता हूँ 3-4 सालों की मेहनत करने के बाद में, लेकिन इस तरीके से हम फॉलो करेंगे तो आप भी सीसेट को आसानी से, और प्रीलिम्स को भी और मेंस को भी क्लियर कर लोगे। कुछ मिस्टेक्स हमने जो की हैं वो अवॉइड हमें करनी चाहिए, है ना। जो दूसरों ने मिस्टेक की उनसे हमें सीखना चाहिए। तो मिस्टेक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन लर्निंग्स होती हैं। तो मेरी लर्निंग यही है, सबसे पहले तो आप बेसिक अपना कर लीजिए। कुछ सब्जेक्ट हैं उन पे कमांड आपकी होनी चाहिए, जैसे इकॉनमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ये 4 से 5 सब्जेक्ट हैं। और फिर करंट अफेयर के लिए आप डेली बस न्यूज़पेपर पढ़िए, और लास्ट में 365 जो विज़न आईएएस का आता है उसके सिनॉप्सिस बना लीजिए और उनका रिपीटेशन कर लीजिए। मल्टीपल रिवीजन आप करके जाइए पेपर में, वो आपको ज़्यादा फ़ायदे रहेगा। इंस्टेड ऑफ किसी मंथली मैगज़ीन को फॉलो करें या फिर डेली नोट्स बनाएं, वो फिजिबल नहीं है कि आप उसको डेली नोट्स बनाएं और डेली लेके जाएं। वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और टफ भी हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, इन बेसिक सब्जेक्ट जो हमारे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकॉनमी है, इनको अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए करंट अफेयर को लास्ट में बिल्कुल 365 आएगी, उसको 10-15 दिन के अंदर आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर किया। पूरा एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए अगर आप चाहते हैं, और मेरी लर्निंग्स हैं टाइम शेड्यूल के लिए,
टाइम किस टाइम में क्या होना चाहिए 24 के लिए। लगभग अभी 8 महीने हैं, अक्टूबर से लेके मई तक हमारे पास में टाइम है। किस मंथ में हमें क्या कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो मैं उसमें एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि किस मंथ में हमें कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए और ऑप्शनल ऐसे काम क्या कर सकते हैं और 3 महीने में हमें क्या यूटिलाइज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।